अंतरिक्ष की बेटी थी वो, अंतरिक्ष में चली गई, अंतरिक्ष उसका जीवन था, अंतरिक्ष में चली गई। जी हाँ, आज हम बात करेंगे देश की बेटी कल्पना चावला के बारे में, जिनका नाम लेते ही हमें प्राउड फील होता है, जिन्होंने स्पेस स्टेशन पे जाके भारत का झंडा लहराया है। तो आज हम बात करेंगे इनके पूरे जीवन के बारे में, इन्होंने कैसे क्या संघर्ष झेले, कैसे वो पहुंची वहां तक। तो इनका जन्म 1 जुलाई 1961 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। इनके पिता बनारसी लाल चावला थे और माँ इनकी संज्योति चावला थी। तो जो इनके पिता थे, 1947 में जैसा कि हम जानते हैं देश का विभाजन हुआ था। तो कुछ लोग जब देश का विभाजन हुआ तो कुछ लोग ऐसे थे जो इंडिया में रहते थे और वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, और पाकिस्तान में कुछ ऐसे रहने वाले थे जो भारत आना चाहते थे। तो बनारसी लाल चावला जी उन्हीं में से एक थे जो पाकिस्तान में, उनका जो एरिया पड़ता था पाकिस्तान में थे, वेस्ट पंजाब से थे। और उन्होंने 1947 के विभाजन के बाद वो भारत आए। और शुरुआत में उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। शुरुआती दौर में उन्होंने स्ट्रीट हॉकर का काम किया और बाद में वो खुद इंजीनियर बन गए और टायर बनाने लगे और उनका बिजनेस काफ़ी चला। कल्पना चावला 4 बहनें थीं, जिसमें वो सबसे छोटी थी। बचपन में इन्हें मोंटो मोंटो कह के बुलाते थे। जब इनका एडमिशन होना था तो इनकी माँ इनको लेके जाती है स्कूल और नाम लिखवाने। तो इनकी जो प्रिंसिपल होती हैं, उन्होंने वो पूछती हैं कि क्या नाम है इसका, तो वो बोलते हैं कि घर में मोंटो मोंटो करके बुलाया जाता है। तो बोलती नहीं, कोई नाम तो ऐसा होगा जो मतलब कि हमेशा के लिए स्कूल के लिए। तो बोलती है कि हाँ, सोचा तो है 2-4 नाम। तो बताती हैं कि ये नाम है। तो प्रिंसिपल पूछती है, कल्पना से पूछती है कि बेटा तुम्हें कौन-सा सबसे अच्छा नाम लगता है? तुम कौन-सा नाम रखना चाहती हो? तब वो बोलती है कि सारे नाम अच्छे हैं पर मुझे कल्पना नाम सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बोलती है कि ठीक है, तब से उनका नाम कल्पना पड़ जाता है। बचपन से ही उनको साइंस में कुछ ज़्यादा ही झुकाव रहता है। तारे देखना और ये सब चीज़ें उन्हें काफ़ी पसंद थी। क्या होता है कि जब वो जो स्कूल टीचर होते हैं, जब ड्राइंग का पीरियड होता है, ड्राइंग बनाने को देते हैं, तो ये ड्राइंग बनाती थी, सीनरी बनाती थी, उसमें भी प्लेन घुसा देती थी। तो इन्हें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था। ज्योग्राफी का मैप तो, फिजिकल मैप ये आराम से बना लेती थी बिना किसी प्रॉब्लम के। बाद में इन्होंने टैगोर स्कूल से 1976 में ग्रेजुएशन की मतलब ग्रेजुएट हुई। और फिर इसके बाद एक बार क्या होता है कि ये एक मैगज़ीन देखती होती हैं। उसमें ये मार्स की जो है, मार्स की फ़ोटो देखती हैं। तब ये सोचती हैं कि अब मुझे एरोस्पेस की फ़ील्ड में ही मुझे अपना करियर बनाना है। तब से ये डिसाइड कर लेती हैं एकदम से। फिर इसके बाद ये जो है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से ये इंजीनियरिंग की डिग्री लेती हैं, जो कि चंडीगढ़ में है। और फिर 1982 में अमेरिका चली जाती हैं। वहाँ से एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिग्री लेती हैं, उससे पीएचडी भी करती हैं। इसके बाद ये 1988 में नासा के लिए काम करने लगती हैं। और 1991 में इन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाती है और यहीं से ये नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स के लिए अप्लाई करती हैं। और नासा एस्ट्रोनॉट मतलब एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स क्या होता है? अब एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स होता है वो मतलब कि डिसाइड करता है कि कैसे क्या स्पेस मिशन कैसे कंडक्ट होगा, कौन कंडक्ट कराएगा, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स का काम होता है। तो ये अप्लाई करती हैं, फिर उसके बाद मार्च में ये जॉइन कर लेती हैं। फिर उसके बाद हो जाता है। फिर ये 1996 में ये अपने फर्स्ट स्पेस मिशन के लिए ये सेलेक्ट होती हैं। 1997 में ये अपना पहला जो है फर्स्ट स्पेस मिशन के लिए जाती हैं और ये सक्सेसफुल होता है। कोलंबिया फ्लाइट से ये जाती हैं। 10.4 मिलियन माइल्स ये ट्रैवल करती हैं
और करीब 15 दिन और 12 घंटे ये स्पेस में बिताती हैं। बहुत ही अ, गर्व की बात है ये, एक इंडियन होने के बाद, एक इंडियन थी और इसके अलावा ये एक लड़की थी। उस टाइम में लड़कियों को इतना ज़्यादा प्रेफ़रेंस नहीं दिया जाता था, इतना मतलब प्रेफ़रेंस क्या, सपोर्ट नहीं किया जाता था इंडिया में। और इन्हें सपोर्ट मिला अपनी फैमिली से और इन्होंने वो करके दिखाया और ये पहली इंडियन फीमेल बनी स्पेस में जाने वाली। तो इन्होंने सब कुछ सक्सेसफुल रहा और ये सारे रिसर्च वगैरह एक्सपेरिमेंट्स करके वापस आती हैं इंडिया, सॉरी अर्थ पे आती हैं। और फिर उसके बाद इनका ये 1997 में होता है। इसके बाद इनका सेकंड स्पेस मिशन होता है जो कि 2003 में होता है। तो ये 2003 में इनका सेकंड मिशन होता है और ये जाती हैं। बट क्या होता है कि जो इनका जो शटल होता है, इनका जो विमान होता है, वो जब ये लौटता होता है तो इसमें कुछ खामियां आ जाती हैं जिसकी वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और अफसोस कि कल्पना चावला की डेथ हो जाती है। और इस दुर्घटना के बारे में कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं। सो अगर आप जानना चाहते हैं सब कुछ डिटेल में इस दुर्घटना के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नमन है हमें ऐसी अम, देश की बेटी पर गर्व है हमें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।